सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर, इरेडा। आप लोग देखोगे भी इरेडा के अंदर आज हमें लगभग 3% के करीब गिरावट देखने को मिली है। कल के दिन भी स्टॉक ऊपर के भाव से फिसला था। 183 रुपये का हाई स्टॉक ने लगाया, फिर वहाँ से जो स्टॉक है वो आप लोग देखो 2 दिन से फिसल ही रहा है भाई। कल भी गिरावट, आज भी गिरावट। आज आपने देखा होगा भी मार्केट में कैसा माहौल बना, ऑल टाइम हाई पर थी मार्केट। ठीक है, लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो मार्केट है वो हमें नीचे में क्लोजिंग लेते नजर आया है। मार्केट आप लोग एक चीज देखोगे तो फ्लैट चल रहा है अभी के टाइम। ठीक है, तेजी बना रही है लेकिन टिक नहीं रही है, वहीं पर घूम रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी टाइम मंदी कहीं पर भी नहीं दिख रही है मार्केट में। भाई कहीं आपको लगे एक बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट में, नहीं। ये अभी आप लोग देखो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के, तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और स्टार्ट हो भी गए। अभी 3-4 कंपनियों के तो आ भी गए हैं, कल भी अच्छी खासी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं। तो आप लोगों ने रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कंपनियों के, तो इन रिजल्ट्स को देखते हुए आगे की स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो जानेंगे डिटेल में। इरेडा के अंदर क्या करना चाहिए, होल्ड है, सेल है, बाय है, कैसी क्या सिचुएशन में हमें जो अभी स्ट्रैटेजी बनानी है, चलिए वो जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे भी वॉल्यूम 3,67,00,000 की वॉल्यूम आई आज के दिन, और स्टॉक फिसला है तकरीबन 3% के। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, रिजल्ट अभी आए नहीं है और उससे पहले सर्किट फिल्टर चेंज होना 5% से 20%, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। ठीक है, एक बार तो इसका असर हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल गया था, स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनी थी, स्टॉक 180 प्लस निकला। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे आज स्टॉक में गिरावट थी, कल भी स्टॉक ऊपर के भाव से फिसला। तो आगे कैसे माहौल बन सकते हैं स्टॉक में वो जानेंगे। और रिजल्ट से पहले मतलब आप लोग देखो अभी जो बिजनेस अपडेट दिख रहा है 1 तारीख को, उस बिजनेस अपडेट के बाद जो स्टॉक है वो चला, कितनी जबरदस्त रैली दिखाई। ठीक है, बिजनेस अपडेट इतनी शानदार है तो रिजल्ट्स इससे भी बेटर आएंगे भाई। ठीक है, पीछे के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे और Q4 के भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। और रिजल्ट अच्छे आए तो स्टॉक में 20% तक का सर्किट लग सकता है एक दिन में। तो चलिए देखते भी इसका चार्ट वगैरह। आप लोग ये मत समझना कि मैं 20% का बोल रहा हूँ तो आप लोगों को फंसाने के लिए आप लोग फटाफट खरीदने के लिए जाओगे, नहीं। स्ट्रेटेजी बनानी है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो चलिए देख लेते भी इसका चार्ट है, वहाँ पर क्या कुछ आगे के मूव हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे भाई डाटा आखिरकार कैसा रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी, 174 रुपये थी ना, ओपन 175 के भाव में हुआ था, वही इसका आई जहाँ पर ओपन हुआ। उसके बाद तो स्टॉक भाई नीचे आया है 166 रुपये 70 पैसे तक नीचे में, क्लोजिंग इसकी हुई है 169 के आसपास। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आज फिर एक 59,000 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर है, डिलीवरी पोजीशन भी 36% के आसपास, तो नेगेटिव डाटा रहा है भाई। तो चलिए देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो एक चीज़ ध्यान से अगर देखोगे तो हमारे जो 2 टारगेट थे 165 एंड 185, ये ऑलमोस्ट हमें मिलते हुए नजर आए हैं। ठीक है, स्टॉक 185 के ऊपर नहीं गया, उससे पहले स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। और इसको लेकर मैंने पहले ही बोल दिया था कि भी स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, चाहे वो यहाँ पर आ जाओ चाहे फिर वो स्टॉक में ऊपर आने के बाद आ जाओ। ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग तो स्टॉक में पक्का बनेगी और वो हमें देखने को मिल गया 185 के आसपास। तो यहाँ से अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, देखो भाई जिसको रिस्क नहीं लेना है, मैंने कल भी आपको यही बोला था, 2 सपोर्ट बता रखे नीचे में जिसको रिस्क नहीं लेना। पहला रहेगा 165 और दूसरा 157, ये 2 सपोर्ट है। अगर 157 के नीचे में स्टॉक निकला है, 150 के आसपास आए, 150 के नीचे में आए, तो वहाँ पर फिर से छोटी छोटी क्वांटिटी में जो ना, जैसे पीछे हमने किया था ना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके नीचे में खरीदारी किया था, उसी प्रकार से 150 के आसपास आए तो उसमें थोड़ा थोड़ा खरीदारी करने का मूड माहौल बनेगा। फिर रिजल्ट के ऊपर आप लोग देखोगे स्टॉक में धमाका हो सकता है। और रिजल्ट्स की डेट रही बात, तो डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई है भाई। तो रिजल्ट डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई है, रिजल्ट डेट आते ही आपको बता देंगे भी किस तारीख को रिजल्ट आएंगे। और अगर देखा जाए तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर आप लोग मई के फर्स्ट वीक में आते हुए नजर आएंगे। तो अभी टाइम है भाई रिजल्ट आने में, 1 महीने का मान के चलिए। रिजल्ट आते ही सबसे पहले अपडेट आपको दे देंगे, इससे पहले कोई खबर भी आएगी निकल कर वो भी आपके साथ साझा करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्टॉक को अगले 2-3 साल के लिए जिस प्रकार से REC लिमिटेड 500 रुपये पर पहुंचा है, PFC में तेजी बनी है, इसी प्रकार से ये स्टॉक भी आपको जबरदस्त रैली दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में पैसा लगाइए, कम से कम 2-3 साल के लिए होल्ड करोगे तो यही स्टॉक आपको 400-500 तक भी जाते हुए नजर आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।